लेन पकड़ा गया कि चुनाव कैसे लड़ा, तो अगली बार जब चुनाव लड़ेंगे तो दम खम से लड़ेंगे, इससे बढ़िया लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। परेशानियां लोगों को है, लेकिन दूर तक मैसेज नहीं जाने के चलते, जैसे हम ऑपरेशन कराते हैं आँख का, पथरी का, बच्छेदानी का, तो काफ़ी जगहों से हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे दूर दराज, जैसे दरौली में चुनाव लड़े थे तो दरौली गए थे, एक आदमी का पैर टूटा हुआ था, काफ़ी दिन से बेड पे थे, तो कुछ लोग बोले तो हम ऑपरेशन करा दिए। हम ये चाहते हैं कि जहाँ तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, मीडिया के माध्यम से जाए कि जो मैं ये संस्था चलाता हूँ, जो मैं लोगों के मुफ्त में इलाज कराता हूँ, ये मैसेज दूर तक जाए। यही मेरा उद्देश्य है पीसी करने का। कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि जैसे चुनाव के बाद से बहुत कम ऑपरेशन आ रहा है, तो ये तो सीजन है कि आँख का ऑपरेशन लोग से बरसात और गर्मी में नहीं कराते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं जो लोग मेरे तक मैसेज नहीं पहुँच पा रहा है, ऑफिस तक मैसेज नहीं पहुँच पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने करीबी हैं, वो अगर किसी गांव में कोई परेशानी है तो वो मुझ तक मैसेज पहुँचाए कि इस गांव में इस व्यक्ति को ये परेशानी है, इनके घर में ये परेशानी है, ये बीमार है, का पैर टूटा है या ये प्रॉब्लम के चलते परेशानी है, तो मैं उसको दूर करने के लिए प्रयास करूँगा और पीसी करने का मेरा यही उद्देश्य है। कैसे लोग संपर्क करेंगे आपसे? मेरा नंबर है, बोर्ड पे लगा है, 9693501119, 980114 72 ये मेरा मोबाइल नंबर है। कहीं भी कोई भी आदमी परेशानी, इस नंबर पर मुझे कॉल करके बताया जाएगा, मेरी टीम जाएगी। ऐसा पहले था कि लोग आते थे मेरे पास परेशानियों के लिए, अब मैं चाहता हूं कि कोई परेशान है, आ नहीं पा रहा है, अगर जीवन सेवा सदन तक आ नहीं पा रहा है किसी कारणवश, तो कांटेक्ट करें, मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करें, मेरे ऑफिस के नंबर पर कांटेक्ट करें, कोई भी कांटेक्ट करके मैसेज दे कि नहीं इस गांव में इस आदमी, ये गरीब व्यक्ति है, इनके घर में ये परेशानी है जिसके वजह से ये जा नहीं पा रहे हैं, तो मेरी टीम वहां पहुंचेगी। मैं एक नया टीम तैयार किया हूं जो जीवन सेवा सदन के तरफ से जहां भी सिवान में कोई भी परेशानी होगी वो मेरी टीम पहुंचेगी। सिर्फ मुझे कांटेक्ट करने की, कोई भी परेशानी हो, मैं रहूं ना रहूं, मेरी टीम वहां जरूर पहुंचेगी। एक नया, मैं चाह कि सिवान के लिए एक नया कुछ करूं, संस्था तो चला ही रहा हूं, सेवा कर ही रहा हूं, लेकिन एक नया करना चाहता था। तो मैं आज से कोई भी परेशानी कहीं होगी तो मेरी टीम वहां पहुंचेगी, इसके लिए पीसी किया हूं। क्या नया करना चाहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप रघुनाथपुर में कोई प्रॉब्लम हो, वो आदमी हम तक ना पहुंच पाया किसी कारणवश, तो सिर्फ मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, तो मेरी टीम है जो जीवन सेवा सदन की तरफ से वहां जाएगी, उनकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेगी। उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर दिया? हाँ, मेरा नंबर है 980114 72 99 96 93 119 मेरा नंबर है। ये जो ऑफिस पे है, दोनों नंबर में एक नंबर हमेशा चालू रहता है और ऑफिस नंबर है, कभी भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रात को भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि दिन में ही ऑफिस खुला है तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, रात में भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझ तक मैसेज आएगा तो मेरी टीम या मैं स्वयं पहुंचूंगा। जिले में चर्चा है कि चुनाव हारने के बाद जीवन यादव बिल्कुल एकदम एक्टिव मूड में नहीं है, एकदम डाउन फ्लो में जा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो संस्था, जिस दिन चुनाव खत्म हुआ, रिजल्ट है, उससे मेडिकल कैंप चल ही रहा है, लोगों की समस्या सुनने के लिए जनता दर्शन लगाता है। कल जनता दर्शन में बहुत भीड़ था, हर जनता दर्शन में तो थोड़ा मीडिया से दूर हूँ। अब मीडिया से दूर होने का कारण है कि भाई कुछ खास था नहीं, मीडिया से डर लग रहा है। नहीं, कुछ खास था ही नहीं करने के लिए। अब मैं जुमलेबाजी तो मीडिया में आके करूंगा नहीं कि डेली मीडिया में आऊंगा, कुछ करूं नहीं। नया कुछ लॉन्च किया तो मीडिया में आया, नया लॉन्च किया। लेकिन सवाल यह है कि आज से अगर 2 साल पहले की बात कर ले, वो जीवन यादव और आज के जीवन यादव में कभी भी कोई जाते थे, किसी मोहल्ले में मदद करते थे, गरीबों से लेकर के या धार्मिक भी किसी तरह का ओकेजन हो, लेकिन आज बिल्कुल एकदम कहीं दिखाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, कारण है, हम बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन तो है नहीं, और हम कमाएंगे तभी ना किसी की सेवा करेंगे, तो थोड़ा सा अपना वक्त तो हम बिजनेस में देंगे ही। अब मेरा बिजनेस तो अब सबको पता है कि गोरखपुर, कुशीनगर, पटना जहां भी है कि सिवान से दूर है, अब मुझे दूर रहना पड़ता है, लेकिन इसलिए तो हम टीम तैयार किए हैं कि कल किसी को परेशानी हो तो जीवन यादव ना हो तो ये कोई ना कहे कि हम नहीं है, जैसे आपने सवाल किया। लेकिन मेरी टीम वहां जरूर पहुंचेगी हेल्प करने के लिए, और हम हमेशा तत्पर रहेंगे कि किसी के काम आए, किसी की जरूरतों पर हम खड़े रहें। क्या माना जाए कि अब फिर से एक्टिव में आ गए हैं, क्योंकि अब 2025 का भी चुनाव है और देखिए, अब राजनीति हम एक चुनाव लड़ के देख लिए, राजनीति तो भाई सेवा पे नहीं है।
तो मैं सेवा अपने के लिए करता हूं, भगवान के लिए करता हूं, अपने माता पिता के नाम के लिए, अपने नाम के लिए करता हूं, ना कि राजनीति के लिए करता हूं। सेवा अलग है, राजनीति अलग है। जब चुनाव आएगा तो देखा जाएगा। अभी तो मैं चुनाव, अभी बहुत समय है। लोग कहते हैं कि चुनाव आ गया, चुनाव तो हमेशा रहता है, साल साल चुनाव रहता है। कभी मुखिया का, कभी विधायक का, कभी MP का। चुनाव कहां बंद है? तो देश है, आज इस राज्य में चुनाव हो रहा है, कल उस राज्य में चुनाव हो रहा है, कल उस राज्य में चुनाव। चुनाव से देश वंचित नहीं है। और देश के कहीं आगे ना बढ़ने का कारण भी ये चुनाव ही है। हर 5 साल में 5 साल चुनाव चलता है, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी उस जिले में। तो क्या डेवलपमेंट होगा देश का? ये तो एक नियम होना चाहिए। और भी देश जैसे अमेरिका है, इस तरह का एक व्यवस्था बने कि एक चुनाव एक शासन, एक राष्ट्र एक चुनाव एक शासन, व्यवस्थाएं बनेगी, पक्ष विपक्ष हो। सेवा और राजनीति आपने कहा कि वो बिल्कुल दोनों अलग है। हाँ, अलग है। तो चुनाव भी आपने लड़ लिया, हाँ, और सेवा भी, वो चुनाव हम इसलिए लड़े थे, सेवा भी आप कर चुके हैं। हाँ, कर रहे हैं, कर चुके हैं। ये थोड़ा सा बता दीजिए कि सेवा क्या है, देखिए, राजनीति क्या है। हम एक बात जरूर कहेंगे, जो भी सेवा करते हो, चाहे मैं भी कर रहा हूं, अपने मन से हमेशा सोचता हूं कि सेवा को कभी राजनीति में ना लाइए। जिस दिन सेवा के बदौलत राजनीति कीजिएगा, फ्लॉप कर जाइएगा। सेवा कीजिए तो सिर्फ सेवा कीजिए, और राजनीति को अलग रखिए। जो मैं आज भी राजनीति को अलग रखा हूं। चुनाव लड़ा था तो सेवा के बदौलत नहीं लड़ा था। मेरी सोच थी कि सिवान को एक यूनिवर्सिटी बना के दूंगा, जिससे मेरे जिला के जो युवा भाई बहनें हैं, जो इंटर और मैट्रिक के बाद पढ़ाइयां छोड़ देते हैं पैसे की वजह से, 75% 80% लोग ग्रेजुएट नहीं है। मैं चाहता था कि मेरे जिला के युवा भाई बहन ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, और अपने पैरों पर खड़े हो। एक सिस्टम है हमारे जिला के लिए, विदेश कमाना, विदेश कमाना। अरे विदेश बंद हो जाएगा तो सोचिए क्या होगा। ग्लोबलाइजेशन आ जाएगा तो दूसरे कंट्री में जाने के लिए वो कंट्री रोक देगा, तो अब आप विदेश नहीं जा पाइएगा तो क्या करिएगा? महामारी है ना होगा सिवान में। हम दूसरे जिला के छोड़िए, अपने जिला की बात बता। आज विदेश जाना बंद हो जाए, दूसरी कंट्री इंडियन लेबर या इंडियन कर्मचारी को लेना बंद कर दे, तब क्या होगा सिवान का? इसको आगे सोचना चाहिए। ये कोई नहीं सोचता है। अब मैं सोचता हूं कि शिक्षा होगा तो हमारे जिले के बच्चे कहीं भी जाके झंडा गाड़ देंगे। लिए तो आपको संवैधानिक पावर, हम नहीं मिला संवैधानिक पावर, जिसको मिला है उससे तो रिक्वेस्ट करूंगा। तो आगे आप करेंगे इस प्रकार? हाँ, देखिए 29 में चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई दुरा नहीं है। 29 में चुनाव में MP का लड़ूंगा, और मुझे उम्मीद है जनता ने मुझे जिस तरह एक्सेप्ट किया, वोट नहीं देना और एक व्यवहारिकता के साथ एक बात को बताना। जैसे नहीं कहा, जनता ने कहा कि कैंडिडेट जीवन यादव बहुत बढ़िया है, नए लड़के हैं, फर्स्ट चुनाव था, लोगों का भरोसा था, लेकिन मेरे साथ कोई सिंबल नहीं था। लेकिन अगली बार जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं सिंबल से लड़ूंगा, और चुनाव जीतूंगा भी। अपने जिला के लिए जो मैं कहा था, अग्निशमन की गाड़ी यूनिवर्सिटी स्टेडियम में बना के पूरा करके दूंगा। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है। का यह भी तो का नाम था कि जीवन यादव विधायक का चुनाव लड़ते तो बढ़िया। ठीक है, विधानसभा में लड़ के एक क्षेत्र का विकास सोच सकते थे, लेकिन अगर जिला का विकास सोचे तो MP का चुनाव लड़ना जरूरी था, इसलिए हम लड़े। हारे नहीं है, हारते। हमारे पिताजी कहते हैं पहलवानी ना करबो तो पता कैसे चली कि तरह में दम कितना बा। पहलवान जब पिटाता है, सिकंदर पे कहा था कि हार के जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं। फर्स्ट जो जीतता है उसको पता कैसे चलेगा कि संघर्ष क्या होता है। मैं हारा हूं, अब संघर्ष करूंगा, और संघर्ष करके जब 29 में चुनाव लड़ूंगा और तब जीतूंगा तो मुझे पता चलेगा ना कि मेहनत कितना किया हूं, और हार और जीत में फर्क क्या होता है। 2024 के चुनाव के बाद आज पहली बार इस तरीके से बात हो रही है। अब जनता ये जानना चाहती है कि जीवन यादव चुनाव जीतने के लिए लड़े थे या और बिहारी चौधरी को चुनाव हराने के लिए लड़े थे? मैं देखिए, चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ता तो मेरा स्लोगन ही नहीं होता यूनिवर्सिटी स्टेडियम। जनता ने 0 पर आउट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हार तो आज जाइए ना पूर्णिया में, पप्पू यादव के सामने तो टिकट से राजद की सिंबल से लड़ी थी, मेरे इतना वोट उनको भी आया था, तो क्या उनको 0 पर आउट कर दी? तो जनता क्या? चुनाव में आप ही के कैंडिडेट को 12,000 कुछ मतों से जिताया गया था। बता रहे हैं तो चुनाव है ना, वो नगर परिषद, वो क्षेत्रीय चुनाव है, लोकसभा था। यहाँ लास्ट में जाते जाते हमको भी समझ में आया कि 22 तक हम फार्म में थे, 22 के बाद हम डाउन हुए तो हमको लग गया कि नहीं भाई, ये चुनाव बड़ा चुनाव नहीं है, ये चुनाव लहर का चुनाव है। जिसका लहर बन गया वो जीत गया, और चुनाव जीतना मेरा उद्देश्य था, इसलिए कि मैं सिवान के लिए कुछ करना चाहता था, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करना चाहता था। इस नहीं कि MP बन जाऊंगा तो अपने परिवार में पूरे सारे घर भर को लाइसेंस दे दूंगा, सारे भाई लोग हमारे बिजनेसमैन हो जाएंगे, किसी को विधायक बनाने का सपना देखने लूंगा, किसी को चेयरमैन बनाने का सपना देखूंगा, किसी को जिला परिषद बना के अध्यक्ष बनाने का सपना। इसके लिए नहीं चुनाव लड़ा था, मैं अपने लिए नहीं चुनाव लड़ा था, मैं सिवान की जनता के डेवलपमेंट के लिए चुनाव लड़ा था, और लड़ता रहूंगा। जब तक डेवलपमेंट नहीं आएगा तब तक मैं चुनाव लड़ूंगा MP का, और MP बन गया तो डेवलपमेंट कैसे होती है मैं दिखाऊंगा करके। ये चुनाव ये भी साबित कर दिया कि यादव का नेता सिवान में कौन है।
नहीं नहीं, कोई यादव के नेता है, लालू यादव के नेता है। नहीं नहीं, सिवान की बात कर रहे हैं, ये लालू सिवान के यादव के नेता की बात नहीं कर रहे, बिहार के यादव के नेता लालू यादव है, ये सत्य है। अब सिवान का भी तो इस चुनाव में क्लियर हो गया लगभग। एक मिनट, जीवन यादव अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों नहीं जुड़ रहा है? कारण है कि जब कहे ना कि अगली बार टिकट से चुनाव लड़ूंगा, पता चल जाएगा किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। सिर्फ टिकट लेने के लिए पार्टी से जुड़ेंगे? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के, जिसमें एक बार जुड़ गया तो सिद्धांतवादी हूं। उस पार्टी में हार हो जीत हो, कहां है किस पोजीशन में मायने नहीं रखेगा, हम उस पार्टी के साथ निरंतर जब तक पॉलिटिक्स में अपने राजनीति करियर रहेगा उसी पार्टी में रहेगा। सेवा करके नेता नहीं बना जा सकता, नहीं बना आपके जा हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से सेवा करके राजनीति में नेता नहीं बना जा सकता है, सेवक बना जा सकता है। तो सेवक नेता से बड़ा होता है। लेकिन ऐसा थोड़ा है, बहुत सारे लोग मेहनत किए, सेवा किए, तो आज कई बार एमपी भी यहाँ से चुने गए हैं। ठीक है, तो प्रयास तो सब लोग कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। पप्पू यादव भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे और सेवा। पप्पू यादव में हमें अंतर है कि पप्पू यादव काफी दिन से मेहनत किया और हम नए थे, हम भी तो 5 साल अब सेवक इस चीज मेहनत को मानते हैं करेंगे। कि आप जल्दबाजी हाँ, करके चुनाव नहीं नहीं, जल्दबाजी नहीं की है, सीख रहे थे। सीखना जरूरी है, परीक्षा में नहीं बैठिएगा तो उत्तीर्ण नहीं होइएगा। और परीक्षा में बैठने से पहले नदी में तैरना सीखना है तो कूदना पड़ता है, और नहीं कूदिएगा ना तो कोई तैराक सिखा नहीं देगा, आपको ही कूदा के कोई हाथ पकड़वा के सिखाना। तो मान लीजिए कूदिएगा तब न सीखिएगा, तो तैर के उस पर जाइएगा। प्रयास किए, अगली बार फिर प्रयास करेंगे। और नेता तो बहुत सारे, सब लोग थोड़े जीत जाते हैं, लड़ते तो बहुत सारे हैं। 4 कैंडिडेट थे, एक ही ना जीता, कोई 3 तो हार गए ना। अब कितना पे कौन हारा, इससे क्या मतलब? हार 1 वोट से हो और जीत 1 वोट से हो, मायने नहीं रखता। हार और जीत में मायने नहीं कि आप कितने वोट से हारते हो, कितने वोट से जीतते हैं। है कि जमानत जब्त हो जाए, हाँ, मायने रखता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोकसभा का चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ता। विधानसभा और क्षेत्रीय चुनाव जो होता है ना, उसमें मायने रखता है। लेकिन लोकसभा एक ऐसा चुनाव है जिसमें 2 ही दल होते हैं, पक्ष विपक्ष। तो 25 में क्या करेंगे? क्योंकि आप तो एमपी के चुनाव के पहले भी आप बोल रहे थे कि चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना। चुनाव हमको नहीं लड़ना था, इस सत्य। अचानक कूदे इसलिए कि देखिए, हमें लगा कि इस बार कैंडिडेट सिलेक्शन में थोड़ा सा हमें भी लगा कि नया कैंडिडेट, सिवान की मांग थी, नया चेहरा नया चेहरा नया चेहरा। हम जहां भी जाते थे लगा कि ट्राई करना चाहिए, नए चेहरे में हम भी हैं। कहीं अगर मान लीजिए कि कामयाबी मिल जाती तो आज ये सवाल आप नहीं हमसे कर रहे थे, आप ये सवाल कर रहे होते कि आपने जो वादा किया था यूनिवर्सिटी बनाने का, वो कब बनाइएगा। किस तरह की कामयाबी आप चाहते थे? हम चाहते थे कि चुनाव जीते तो हम सिवान को शिक्षित और स्वास्थ्य व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था लाए कि सिवान से बाहर कोई ना जाए। ये सपना है मेरा, ऐसे पूरा करूंगा। जनता को मुझ पर भरोसा है। जनता ने कहा, मैं घूमा, आज भी लोग कहते हैं कि जीवन यादव अच्छा काम करते हैं, इन्हें एक मौका मिलना चाहिए। यही सुन के एक सवाल और है आपसे कि हिना साहब अब आरजेडी के तरफ फिर से चली गई हैं, और आपने देखा भी होगा, खबरें चल रही थी। अब क्या लग रहा है, सिवान की राजनीति किस करवट ले सकती है? देखिए, हिना साहब तो बहुत देर कर दी। जिस तरह से माहौल था उस समय, अगर आरजेडी के सिंबल पर लड़ी होती तो आरजेडी जीत जाती, क्योंकि उनके साथ +1 लाख वोट था माले वाला। लेकिन इस बार हर बार टिकट से लड़ी, इस बार निर्दलीय लड़ गई। हमें जो लगा, हम लोग तो नए हैं, लेकिन जो लगा, जो सुने, हम तो पूरा फील्ड वर्क किए हैं, तो अब आरजेडी में जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि मजबूत कड़ी होगा उनका, क्योंकि पार्टी आरजेडी बिहार के सबसे क्षेत्रीय पार्टी में सबसे मजबूत पार्टी है। तो सिर्फ सिवान में ही असर पड़ेगा उनके आने से, या फिर पूरे बिहार में? अब बिहार का तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन सिवान में तो उनका असर है, तो चुनाव में हम देखे हैं। आगे क्या कुछ सोचा है आपने? सिवान के लिए कुछ नया करेंगे या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहा? देखिए, हम कहे ना कि हम प्रयास करेंगे 5 साल। जैसे हम 1 साल पप्पू यादव प्रणाम पूर्णिया चलाएं, तब वो चुनाव लड़े थे। हम थोड़ा जल्दीबाजी तो सही में किए ही हैं, लेकिन ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग लाइन लेंथ पकड़ा गया कि चुनाव कैसे लड़े। तो अगली बार जब चुनाव लड़ेंगे तो दम खम से लड़ेंगे, इससे बढ़िया लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी, उम्मीद है मुझे। जनता का साथ भी आपने देखा होगा, डॉक्टरों की जो फी है उसको लेकर भी पूर्ण। देखिए, मैं करते नाम पद पे है, नहीं हमारी इतनी बड़ी, तो फिर आने से और लोग से पूछिए, और लोग से पूछिए, वो तो और लोग अगर पीसी करेंगे तो वही आप ओम प्रकाश जी वाले नाला की बात किए, तो ओम प्रकाश जी से इजाजत के सवाल कीजिए कि जो 49 लाख का काम हुआ था, जिस पर केस चल रहा है, वो कहां गया नाला? अब उनसे किए जाएंगे, आपने बताया नहीं, वो जवाब देने के उनका घर है, लेकिन बनवाया किसने था, उद्घाटन किसने किया था, आप उनसे सवाल कीजिए ना, जानकारी दे दीजिए तो हम सवाल। ओम प्रकाश जी से पूछिए, वो बता देंगे आपको। हमको किसी का नाम लेने की क्या जरूरत है? आप जाइए, वह नाम पूछिएगा कि नाला गया क्या 49 लाख। 49 लाख एक रकम होता है, गवर्नमेंट का पैसा है, ऊपर खा गया हलो। 49 लाख में 9 लाख लगा होगा नालवा बनवाने में, 2 हो गया 9, 40 लाख बच गया होगा। हम भी ठेकेदारी नहीं करते थे, लेकिन जान गए नगर परिषद बैठ के ठेकेदारों को आमदनी देख के, भाई इतना आमदनी है, और जब 50% बचाइए लेना है तो क्या सोचना है? ऐसा नहीं कहता हूं कि नगर परिषद में जितने ठेकेदार है सब ईमानदारी से काम किए हैं। कुछ नगर परिषद में काम गड़बड़ भी हुआ है, लेकिन सब कुछ सुधार नहीं सकते हम।
सब कुछ बदल नहीं सकते, प्रयास कर सकते हैं, जो हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और एक सवाल जरूर करेंगे कि मैं ये नया टीम इसलिए तैयार किया हूं ना कि मैं रहूं ना रहूं, जैसे इन्होंने कहा कि अब दिख नहीं रहे, तो भाई हमने के कमाइल ना जाइए तो खाइल कहां से जाइए। हमारे बाप जी 52 बीघा पुदीना छोड़कर नहीं खान गई, एगो गरीब के बेटा है, एगो टीचर के बेटा है, मम्मी रिटायर हो गई, पिताजी के मृत्यु हो गई, तो अब वो भरोसा ना मेहनत करम तबे 10 गो रुपया हम दोनों को खर्चा करम, समाज में 1 रुपया अपना के रखें। तो हमको कमाना भी, अब हम कोनो बड़का नेता का लड़का तो है ना कि दिन भर गाड़ी लेके घूमत रही, आप पॉलिटिक्स करत रही, झूठ साझ मीडिया में बोलत रही, तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जीत गए के बाद केहू लोग उगते नहीं थे, प्रोटोकॉल लग जाता। चलिए नमस्कार।